तो हम इस वीडियो और अगले कुछ वीडियोस में देखेंगे, इमेजेस के बारे में काफ़ी डिटेल में जाएंगे। तो हम यहाँ पे डॉकर इमेज के बारे में बात करेंगे कि कैसे हमने डॉकर इमेजेस को गेट करना है। इसको हमने पहले भी देख चुके हैं कि हम पुल कमांड से डॉकर इमेजेस वगैरह को जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं डॉकर हब पे उसको कैसे पुल कर सकते हैं। पर यहाँ पे हमारा अब जो कंसंट्रेशन होगी वो होगी कि हमने कैसे कस्टम इमेजेस वगैरह बिल्ड करनी है। तो हम पहले देखते हैं कि इमेजेस को जो गेट करने के क्या क्या डिफरेंट तरीके हैं, तो हम उसको में से क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो हमने इसके लिए एक प्रॉपर हमने एक वर्क फ्लो सा बनाया हुआ है कि ये हमारे पास इमेजेस हैं। ये इमेजेस अब हमारे पास कैसे आएंगी। सपोज हमने एल्पाइन इमेज है, यूबंटू इमेज है, सेंटोस है, इंजन एक्स टाइप की इमेज है। एक तो आप बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि आप डॉकर रजिस्ट्री पे जाके जो hub.docker.com है वहाँ से क्या कर लोगे, पुल कर लोगे। अभी तक हमने यही किया है कि पुल करने से हमारे पास ये इमेजेस आ जाएंगी जो भी इमेजेस वगैरह चाहिए। तो आप जो इमेजेस आई हैं इसको भी क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, टैगिंग वगैरह कर सकते हो। और अगर हमने रिमूव करनी है तो RMA कमांड से करते हैं। और अगर आपने कोई टैग वगैरह चेंज किया है तो फिर आप उसको पुश भी कर सकते हो। फिर हमारे पास है कि सपोज एक सिस्टम पे हमारे पास कुछ इमेज है तो हम दूसरी पे उसको पुल नहीं करना चाहते, तो हमारे पास दूसरा मेथड है कि जो हमने ऑलरेडी पुल की हुई है उसको सेव कर देंगे जहाँ पे हमने पुल कर रखी है। तो दूसरी जगह से हमें क्या करेंगे, जाके उसको जब लोड करेंगे तो वो इमेज वहाँ पे आ जाएगी। कई बार इमेज बहुत बड़ी है अगर डॉकर इमेज, तो हम उसको बार बार पुल नहीं करना चाहते हैं, तो ये भी एक मेथड है। तो जब हम सेव करते हैं तो उसमें एक टार फाइल क्रिएट हो जाती है, तो ये भी एक मेथड है। तीसरा मेथड है कि हमने कुछ ये तो थी कि पहले जो हमारे पास इमेजेस हैं उसी को हम यूज़ कर रहे हैं इस केस में। बट अब हम चाहते हैं कि सपोज हमने एल्पाइन इमेज है, एल्पाइन इमेज के अंदर हम एक ई लिंक्स ब्राउज़र और कर्ल वगैरह ब्राउज़र भी चाहते हैं कि हमारे पास एक एल्पाइन इमेज हो, उसके अंदर कर्ल यूटिलिटी भी हो और उसके अंदर ई लिंक्स यूटिलिटी भी हो। तब अगर पहले तो हम देखेंगे hub.com पे कुछ ऐसी इमेज है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम क्या करना चाहते हैं, अब कस्टम इमेज क्रिएट करना चाहते हैं। तो कस्टम इमेज क्रिएट करने का एक जो आसान तरीका है कि आप अल्पाइन इमेज का पहले कंटेनर क्रिएट कर लोगे, फिर उसके अंदर आप क्या कर लोगे, कर्ल इंस्टॉल कर लोगे, फिर उसको क्या कर लोगे, ई लिंक्स इंस्टॉल कर लोगे। फिर आप क्या करोगे, जो कंटेनर की है कंटेनर से आप क्या कर दोगे, एक इमेज बना दोगे कमिट करके। तो फिर उसको टेस्ट भी कर सकते हैं हुआ है। तो ये एक मेथड है जो आसान है, इसको हम करके देखेंगे। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे क्रिटिकल जो पार्ट है वो इमेजेस क्रिएट करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो डॉकर फाइल होता है। तो डॉकर फाइल में हम क्या करते हैं कि हम कोई बेस इमेज ले लेते हैं, जैसे हम अल्पाइन वाली बात कर रहे थे, तो हम कह देंगे कि फ्रॉम अल्पाइन से हम इमेज क्रिएट करना चाहते हैं। और फिर हम जो उसके अंदर एक पैकेज ऐड करना चाहते हैं कर्ल ई लिंक्स वाला, तो आप इससे ऐड कर दोगे। इवन अगर आपने उसके अंदर इंजन एक्स, ताकि आपका ब्राउज़र भी वहाँ ही हो, आपका वेब सर्वर भी हो, अगर उसको भी ऐड करना है तो ये सारी इंस्ट्रक्शन डॉकर फाइल करके एक हम बना लेंगे, तो उससे हम बिल्ड कर देंगे। तो ये हम सारी चीज़ें अलग अलग करके देखेंगे अगली कुछ वीडियोस में। इसका मीनिंग हम बिल्ड से भी हम अपनी बिल्ड से हम कस्टम इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ फिर हम कस्टम इमेजेस क्रिएट करने के लिए क्या है, इमेज से कंटेनर बनाएंगे, कंटेनर में जो रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं उसको इंस्टॉल कर देंगे, फिर कमिट करके उसको बनाएंगे। जहाँ फिर हम क्या कर सकते हैं, कस्टम नहीं, ये जो पहले इमेजेस हैं उसको सेव करके फिर बाद में लोड कर सकते हो। जहाँ सबसे जो आसान तरीका होता है वो है। तो ये सारी चीज़ें हम अगली कुछ वीडियोस में देखेंगे। और सबसे प्लीज़ ध्यान रखना है कि डॉकर फाइल पे हम काफ़ी टाइम स्पेंड करने वाले हैं, क्योंकि ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो उसके बेनिफिट देखेंगे कि क्या क्या हैं, तो वो सारा चीज़ करके देखेंगे।